नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंडस्ट्री चलाने के लिए कितने दुख दर्द होते हैं पता है आपको? नहीं तो अरे सर कोई एक सेकंड ना सर आप एक चीज बताइए। कभी हमारे संबंध में ऐसे बताइए। नहीं तो चलो अरे नहीं हम लोग भोजन करने सर सर कवरेज करने के लिए आए हैं सर। चलो ठीक है, इन्होंने इनको बोल दिया है कि ये अभी 4 ट्रैक्टर लगा रहे, जेसीबी से उठवा के शाम तक ये क्लियर बस हमारे छतरपुर जिले का नौगांव नगर यूं तो अपनी खूबसूरती और चौराहों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में अपनी दुर्दशा के भी आंसू बहा रहा है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में नौगांव को जहां छावनी बनाया, वहीं अंग्रेजों के समय लगाई गई कोक्स डिस्टिलरी अब लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। नौगांव नगर से लगे शिकारपुर में लगी कोक्स डिस्टिलरी में शराब बनाने के बाद बचे वेस्टेज मटेरियल को फैक्ट्री मालिक द्वारा मनमर्जी से फैलाया जा रहा है, जिसके कारण डिस्टिलरी से निकलने वाली बदबू इतनी जहरीली होती जा रही है कि नौगांव नगर के रहवासियों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। परेशान नगरवासियों की शिकायतों को लेकर आज आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संगठन जन सुनवाई में ज्ञापन देने पहुंचे। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य सामाजिक संगठन एवं समाज सेवियों ने कोक्स डिस्टिलरी से फैलने वाली जहरीली बदबू से परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया एवं कार्यवाही की मांग की। जनता की मांग को तत्काल में संज्ञान लेते हुए एसडीएम गोपाल शरण पटेल, तहसीलदार रमेश कोल, एसडीओपी अमित मेश्राम, नगरपालिका सीएमओ आरएस अवस्थी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा और फैक्ट्री की जांच की। फैक्ट्री के अंदर और बाहर पड़ी गंदगी को देखकर अधिकारी भी भौचक्के रह गए। एसडीएम ने फैक्ट्री मालिक को फटकार लगाई और तत्काल वेस्टेज मटेरियल हटाने का आदेश दिया। जनता की मांग एवं समाज सेवी संगठनों के विरोध के बाद फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने फैक्ट्री मालिक जगदीश अग्रवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए फैक्ट्री के बाहर फैले वेस्टेज पदार्थ एवं आ रही बदबू को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सर देखिए, आज जो जन सुनवाई के दौरान जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, डिस्टिलरी प्लांट से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है और बदबू की ये नगर नौगांव तक जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें महिलाओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भाजपा द्वारा और कई अन्य संघों द्वारा आज एक साथ शिकायत की गई थी। जैसे ही जन सुनवाई समाप्त हुई, मैं और एसडीओपी साहब तत्काल मौके पर आके यहाँ जाँच की है और यहाँ जो भी समस्या यहाँ हमने देखा कि जो सूखने के लिए कुछ चावल की फुल्की टाइप की ये पड़ी हुई है, उससे बदबू आने की जो शिकायत प्राप्त हुई थी, फैक्ट्री मालिक को समक्ष में बुला के तत्काल निर्देशित किया गया है कि आप अपने ट्रैक्टर डंपर के माध्यम से इसको तत्काल यहाँ से हटा के कहीं अन्य जगह ले जाए, ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की बदबू उत्पन्न ना हो। सर मीडिया में छपी खबर और लोगों के ज्ञापन क्या सही पाए गए हैं? देखिए, जो मीडिया में न्यूज़ छपी थी, लोगों के ज्ञापन से निश्चित है बदबू तो आ रही है और बदबू आने का कारण उनके द्वारा जो बताया गया अत्यधिक बारिश होने के कारण हुआ। तत्संबंध में हमने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हों, कारण कुछ भी हो, चूँकि इससे न्यूसेंस पैदा हो रहा है और जनता को बदबू का सामना करना पड़ रहा है, कारण जो भी रहा हो, परंतु यहाँ से तत्काल उसको शिफ्ट किया जाए, यहाँ किसी प्रकार की सुखाने की कार्रवाई न की जाए। और वो बात मानते हुए उन्होंने अभी बताया कि हम 4 ट्रैक्टर और डंपर के माध्यम से उसको तत्काल यहाँ से शिफ्ट करें। सर, इन्होंने जो हटाने के लिए बोला है, आश्वासन दिया है कि हटा लेंगे, लेकिन अब इन पर ऊपर कार्रवाई क्या की जाएगी? इन्होंने ऐसा किया है सर, अवैध काम किया गया है। ये विषय है कि जहाँ पे इनके द्वारा सुखाया जा रहा है वो जमीन किसकी है, इनकी निजी है कि शासकीय जमीन है, इस संबंध में हम पृथक से पटवारी से जांच कराएंगे कि यहाँ पे ये सुखा रहे हैं, ये कहाँ किसकी जमीन। कितने घंटों का सर समय दिया गया है, कितने दिनों का दिया? स्टार्ट करा दिया और अब तत्काल स्टार्ट करा दिया है, कोई समय वाली बात नहीं है, तत्काल करा दिया। जनता को सर गंदी बदबू से राहत मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी। जैसे ही वो उठ जाएगा, यहाँ से अन्य जगह शिफ्ट हो जाएगा तो बदबू आना खत्म हो जाएगा। जनता के विभिन्न वर्गों के द्वारा और अलग अलग संगठनों के द्वारा आज डिस्टिलरी प्लांट जो है नौगांव स्थित, वहाँ से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई और लगभग ये आज ही का विषय नहीं, पिछले कुछ विगत दिनों से ये बदबू आ रही है और ये जनता की एक बड़ी परेशानी है। उसी परेशानी को मौके पे जो निरीक्षण किया गया है, निश्चित रूप से वो पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके भी नॉर्म्स के अनुरूप नहीं है। अभी फैक्ट्री मालिक को इसमें कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि वो तत्काल प्रभाव से ये जो भूसी है, इससे जो दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, इसे अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा लें। इसके बाद भी अगर इसका पालन नहीं होता है तो इसमें विधि संगत कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले दिनों 4 लोगों की इसी फैक्ट्री में मौत हुई थी और अब यहाँ पे बगैर सुरक्षा उपकरणों के लोग काम कर रहे हैं, तो इसके पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में भी फैक्ट्री मालिक को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर ये 1-2 दिनों के भीतर ये सुरक्षा मानकों को नहीं अपनाते तो इसके बाद हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे।